हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई एग्ज़ाम वाला। दोस्तों, आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मैंने बहुत ही रिसर्च से बनाई है केमिस्ट्री के लिए। बहुत ही रिसर्च से बनाई है केमिस्ट्री के लिए। और टोटल जो ध्यान था मेरा वो ये था कि केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 लाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, या क्या-क्या करें कि हमारे केमिस्ट्री में 180 आए। और सबसे पहली बात, इतना सारा क्या-क्या कुछ कर लें, मतलब सारी चीज़ें क्या-क्या कवर कर लें कि हमारे 180 आएँ। और ऐसा थोड़ी में क्या है जो हम कर लें जिसमें समय थोड़ा-सा लगे, सिलेबस थोड़ा-सा लगे, पढ़ना थोड़ा-सा रहे और हम 150 प्लस क्रॉस कर जाएँ। देखो, 180 से 150 में डिफरेंस 30 नंबर का है, पर अगर बात करें टाइम और समय की, टाइम, समय और सिलेबस की, तो 150 से 180 तक बढ़ने में आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए और सिलेबस भी आपको ज़्यादा कवर करना है, चीज़ें भी ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि सबसे बड़ी बात ये जो है कि क्या 180 आउट ऑफ 180 लाना आसान है? आसानी से हम ला सकते हैं? तो जवाब है यस, ला सकते हैं। ऐसा क्या-क्या करें कि 180 आउट ऑफ 180 आ जाए? या ऐसा बस थोड़ा-सा क्या कर लें कि 150 ही क्रॉस कर जाएँ? क्योंकि मेरा मकसद सेलेक्ट होना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो सोचते हैं मेरा मकसद बस सेलेक्ट होना है। तो 150 प्लस केमिस्ट्री मार दिया, 150 प्लस फिजिक्स मार दिया और 340 प्लस बायो मार दिया। अब देख लो, 640 मार्क्स हो गए आराम से, और बहुत ही आराम से हो गया। तो आसानी से आ सकता है। दूसरी चीज़ जो हमें करना है वो कैसे करें? सबसे बड़ी बात, जो भी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, जो भी हमारी रेफरेंसेस हैं पढ़ने के लिए, उनको करना कैसे है? और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, सिर्फ एनसीईआरटी से ही काम चल जाएगा या मुझे कुछ अदर बुक्स सॉल्व करना पड़ेगा केमिस्ट्री में 150 प्लस लाने में या फिर 180 लाने में? उसके बाद तो नेक्स्ट चीज़ है वो है, कम से कम क्या करें कि 150 तो क्रॉस कर ही जाएँ। कम से कम मतलब मिनिमम चीज़, एकदम मिनिमम सिलेबस हमारे पास रहे और समय भी बहुत कम लगे और हम 150 प्लस क्रॉस करने की कुव्वत हमारे अंदर रहे, क्षमता रहे कि 150 प्लस तो क्रॉस कर ही जाएँगे। तो इसके लिए मैं आज आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। देखो दोस्तों, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, यकीनी तौर पे आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको पता है। पर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं, थोड़ी-सी बूस्ट कर सकती हैं। थोड़ी-सी बूस्ट नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस पे ध्यान देते हैं, तो आप अच्छा खासा जंप कर जाएँगे अपने नंबर में। बात करते हैं दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री की। दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, वो टोटल हमारे एग्जाम में 40% के आसपास कवर करता है। हाँ, 40% सिलेबस 100 परसेंट में से 40% सिलेबस हमारा ये कवर करता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और बचे हुए 60 में से 30% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आते हैं। अब देखो दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे 2 पोर्शन होते हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होते हैं, और दोनों करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक से काम बनेगा नहीं। अगर आप थ्योरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लिए तो न्यूमेरिकल अगर रह गया तो भी गड़बड़ है, और अगर न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग कर लिए, थ्योरी कमज़ोर रह गई तो भी गड़बड़ है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट रहना ज़रूरी है, आपका स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। देखो दोस्तों, बड़ी-बड़ी बातें इधर-उधर की कर सकता हूँ, आपको झांसे वाली बातें बता सकता हूँ, पर वो सही नहीं है। मैं आपको रियलिस्टिक चीज़ें बताता हूँ। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एक नोट्स की इम्पोर्टेंस तो पड़ेगी ही पड़ेगी। एक नोट्स आपके पास ज़रूरी है। किसी टीचर से अगर आप पढ़े हैं, अगर आपके पास नोट्स है, तो उस नोट्स में टीचर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ये दोनों कुछ ना कुछ तो करवाया ही रहता है। और कुछ ना कुछ की बात नहीं है, थ्योरी तो वो 100% ही कवर कर देता है, न्यूमेरिकल भी कोशिश करता है कवर करने की। मैं मानता हूँ न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी रहे तो कोई बात नहीं, पर थ्योरी तो वो काफ़ी हद तक सारी पढ़ा देता है, न्यूमेरिकल भी हद तक सारी करा देता है। तो अगर किसी टीचर्स का आप नोट्स ले रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 70% सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गए हैं। 70% सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो चुका है गारंटेड से। पर आप कहोगे भैया 70% से मेरे 150 मार्क्स
क्रॉस नहीं करेंगे। मुझे 150 क्रॉस करना है तो वो 30% भी करना पड़ेगा, ठीक है। 70% से आपके 150 मार्क्स, 150 प्लस मार्क्स आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। 30% आप क्या करो, 30% में दोस्तों कुछ मत करो, आप कुछ भी मत करो, विश्वास करो मेरा। आपको बहुत कम चीज़ बता रहा हूँ, बहुत कम चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ इतना ही करना है। क्या करना है आपको? फिजिकल केमिस्ट्री में टीचर ने जो आपको नोट्स दिया है उस नोट्स को कर लो सिर्फ। उसके बाद आप 35 ईयर का PYQ कर लो। सिर्फ 2 चीजें यार, इतना तो कर सकते हो भाई। इतनी छोटी सी चीज बता रहा हूँ, इतना कम बता रहा हूँ, इससे कम क्या ही करोगे। और मेरी बात का विश्वास करना, आपके जो 40% सिलेबस है फिजिकल केमिस्ट्री का वो आप 100% करके आओगे। कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर फिर भी आप कह रहे हो कि भैया मुझे एक चीज़ और कुछ बताओ, इतने से नहीं होगा, विश्वास नहीं हो रहा है आपको, ठीक है लो, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, एक छोटी सी चीज़ और बता रहा हूँ, वो ये है कि आप NCERT के इंटेक्स्ट कर लो, इंटेक्स्ट प्लस बैक एक्सरसाइज कर लो, बस। ये आपको एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा में है, मैं ये एक्स्ट्रा की बता रहा हूँ। और अगर ये कर लिए ना मेरे दोस्त, इतना कर लिए, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी है मेरे भाई, गारंटी है। आप 100% सारे क्वेश्चन करके आओगे, सारे क्वेश्चन। यार सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, जो टीचर ने आपको पढ़ा, कोई भी टीचर हो, कहीं का भी टीचर हो। यार अभी चीज़ें बहुत डेवलप हो गई हैं, अभी भी कोई भी टीचर पढ़ा रहा है ना, सारे टीचर ऑनलाइन हो गए हैं। तो हर टीचर चाह रहा है कि वो फेमस हो, हर टीचर चाह रहा है कि वो आपको अच्छी चीज़ें दे, आपको जो कंटेंट दे रहा है वो अच्छा दे। तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत कम जानता हो, पर आजकल यूट्यूब और बाकी चीज़ें ऑनलाइन ऐसी हो गई हैं कि वो आराम से रिसर्च करके आपको एक अच्छा नोट दे सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि यूट्यूब या कहीं से भी पढ़ रहा है, आपको टीचर ने जो भी नोट दिया है वो बहुत बेहतर दिया है। तो जो भी टीचर से आप पढ़ें उस पर विश्वास करें और उसके नोट्स को आप 100% तैयार कर लें, साथ में 35 ईयर की PYQ लगा लें। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ लेना मेरे दोस्त, तो NCERT के इंडेक्स और बैक एक्सरसाइज कर लो, बस। अगर आप 100% क्वेश्चन नहीं करके आए तो नीट तो 2023 का एग्ज़ाम देने के बाद आगे नीचे कमेंट कर देना चैनल पे, जो करना हो। भरोसा करो यार। अब मैं इन चीज़ों को विश्वास से कैसे बता रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बताने वाला हूँ, मैं अपने बारे में सारा कुछ। पर इसको करो यार, बात मानो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करो, इतना बहुत है, सफिशिएंट है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक के लिए। अब देखते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक में कम से कम क्या करूं, कम से कम एकदम मतलब मिनिमम, कम से कम क्या करूं। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा टाइम भी कम लगे, मैं चाहता हूं कि जो सिलेबस कवर करूं वो भी बहुत कम करूं, और मेरे जो 30% सिलेबस ऑर्गेनिक से आता है उसे मैं एग्ज़ाम में 100% करके आऊँ। ऐसा क्या करूं? ठीक है, बताता हूँ, मैं हूँ ना भाई। देखो, जो टॉपर्स होते हैं ना वो यही करते हैं, विश्वास करो मेरा, टॉपर्स यही करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बड़ी लोग हैं ना, ये आपको कंफ्यूज करते हैं यार, मैं सच कह रहा हूँ। वो नहीं चाहते आप एक बार में सेलेक्ट हों, वो नहीं चाहते एक बार में आप सेलेक्ट हों, वो चाहते हैं आप रिपीट करें, वो चाहते हैं आप कोचिंग को पैसा देते रहें। क्योंकि यार टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है, टू द पॉइंट वो आपको क्यों नहीं पढ़ाते, टू द पॉइंट आपको चीज़ें क्यों नहीं बताते, क्यों इधर उधर इतने मॉड्यूल हैं, हर चैप्टर में 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ज़रूरत क्या है? प्रैक्टिस की जरूरत है तो प्रैक्टिस में PYQ करूँगा ना। प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चन दिया है भाई, मैं प्रैक्टिस में PYQ से कर लूँगा। मुझे नीट की PYQ कम पढ़ेंगे, मैं JEE की कर लूँगा, वो भी कम पढ़ेंगे, मैं IT कर लूँगा। बात सीधा सा फंडा से क्लियर है, पर मैं वही करूँगा जो टू द पॉइंट है, भटकना नहीं है। अगर बात करें ऑर्गेनिक की, मेरे दोस्त, ऑर्गेनिक में सबसे पहले आपको NCERT पे भरोसा करना ही पड़ेगा,
करना ही पड़ेगा और कोई आपके पास चारा ही नहीं है। एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो, रिएक्शन देखो, उसके बाद उसके टेक्स्ट करो प्लस बैक एक्सरसाइज करो। सिर्फ एनसीईआरटी देख रहे हो, मैंने आपको पहली चीज बताई एनसीईआरटी। दूसरा क्या करना भैया, पूछोगे ना, मन में तो आएगा ही। दूसरा एग्जाम्पलर कर लो, भैया भरोसा नहीं हो रहा है। एक चीज और, तीन चीज, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा फिर। चलो नहीं होगा, बताता हूँ, देखो। तो तीसरी चीज है दोस्त, वो है PYQ, 35 PYQ। बस सिर्फ ये तीन चीजें, एक ये और एक ये। देखो भरोसा करो मेरे दोस्त, लिख दिया हूँ पहले ही, भरोसा करो, एक भी सवाल गलत नहीं होंगे, सारे सवाल आपको आते रहेंगे। स्ट्रेस्ड कंडीशन में, एग्ज़ाम में, प्रेशर में भले आप गलत कर दें, पर आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको एक भी सवाल ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपको आते ना हो, जो आपने पढ़े ना हो, जिससे आप अनजान हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, एग्जाम्पलर लगाने के बाद, 35 साल की PYQ सॉल्व करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एक भी सवाल आपसे अनजान हो। एक भी सवाल, सिंगल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। और थोड़ी सी प्रैक्टिस, इसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो यार ना। एक बार कर लिए तो क्या हो गया, दूसरी बार तुमको क्या चाहिए, तुमको ला दूँ अमेरिका वाली बुक चाहिए तुमको, हैं भैया? इसी को करो दोबारा, इन्हीं को करो तिबारा, इसी 35 ईयर को करो चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार, जितनी बार मर्जी हो उतनी बार करो, इसी 35 ईयर को करते जाओ। बस यही 35। मैं तो कह रहा हूँ यार, अगर तुमको ऊपर थोड़ी बहुत भी थ्योरी आती है ना, अगर तुमको 50-60% थ्योरी आती है तो तुम सब छोड़ दो, तुम खाली PYQ पे फोकस करो। ये PYQ तुमको 150 प्लस क्रॉस करा देंगे। बस समझ थोड़ी रहनी चाहिए PYQ। ऑर्गेनिक यार ना, जो ऑर्गेनिक है ना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, और कॉन्सेप्चुअल के लिए आपको समझने के लिए बस कॉन्सेप्ट आने चाहिए। 1 लाख क्वेश्चन करने से नहीं चीजें होती हैं। जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन, उनको प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे, बात खत्म। और यही बहुत है यार, सफिशिएंट है, बात मानो। बस इसके मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो। और सेम चीज यही आपको उसमें करनी है। किसमें? इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में क्या करना है? इनऑर्गेनिक में भी आपको 100% एनसीईआरटी फॉलो करनी है, 100%। उसके बाद आप एग्जाम्पलर कर लो, उसके बाद आप 35 ईयर के PYQ कर लो। बस सिर्फ ये तीन चीज, सिर्फ ये तीन चीज मेरे दोस्त आपको नगीना बना देगी। सिर्फ ये तीन चीज आपको नगीना बना देगी। 100% सिलेबस आपको आता रहेगा एग्जाम में, सारी लाइनें आपकी नज़रों से गुजरी हुई मिलेंगी। हर क्वेश्चन करने में आपको 1 मिनट से कम लगने वाले हैं। समय से पहले आप अपनी केमिस्ट्री खत्म कर लोगे, नंबर पूरे आएंगे। भाई ये जो कर रहे हो तुम, ये कम नहीं है। अगर कोई देखे, ये बोले ये कम है, वो करो, वो कर लो, वो भी कर लो, समझ लो तुम्हारा दुश्मन है वो, तुम्हें बर्बाद करने आया है। सिर्फ इतना सा करो और तुम किसी भी इंस्टीट्यूट का मेजर ज्वाइन करोगे ही, आराम से 3 महीने पहले मेजर स्टार्ट हो जाएंगे। मेजर जाके देना, देख लेना, तुम्हारे नंबर ही नहीं आने लगे तो कहोगे यार ऐसी बात नहीं, बात खत्म। करो, बस इतना ही कर लो, सफिशिएंट है भाई, सफिशिएंट है, हिला डालोगे। चलो ठीक है भाई, केमिस्ट्री की बात तो हमने कर लिया, आगे देखते हैं। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होगी तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करो यार, कमेंट करो, कुछ बताओ, कुछ गलत कुछ सही, जो भी तुम्हें समझ में आता है वो बताओ, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, ऑलरेडी तुमको पता है कि चीज़ें अच्छी हैं।
कर सकते हो तो कर देना, तुम्हारे ऊपर है। चलता हूँ भाई, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ कभी। थैंक यू, बाय बाय।